प्रत्येक मनुष्य खोज रहा है, जाना कहाँ चाहता है, ध्यान साधना की अंतिम परिणति क्या है, जो उसके लिए अंतिम स्थान है, जो उसकी मुक्ति का मार्ग है। खोज व्यक्ति की बहुत लंबी है लेकिन अधूरी है। ध्यान साधना में भी मुख्यतः हमारे यही प्रश्न होने चाहिए कि मैं आया कहाँ से हूँ। मैं जब अपनी माता के गर्भ में प्रवेश हुआ था तो उससे पहले मेरा स्थान कहाँ था? कहीं से तो मैं आया हूँ। वो कोई तो जगह है जिस जगह से माता ने मुझे अपने भीतर अंगीकार किया है, अपने गर्भ में मुझे जगह दी है। मैं कहाँ जाऊंगा इस शरीर को छोड़ने के बाद? जब मेरा ये शरीर छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? वह कौन सा स्थान है? मैं उस स्थान तक कैसे जा पाऊंगा? मैं उस स्थान को कैसे पहचानूं कि वो मेरा अंतिम लक्ष्य है? प्रत्येक साधक इन प्रश्नों के उत्तर पा सकता है, लेकिन उसे ध्यान साधना में उस स्थिति तक जाना पड़ेगा जिसे कहते हैं साक्षी भाव। क्योंकि साक्षी भाव में जाने के बाद ही जन्म और मृत्यु का भेद समझ में आता है। क्योंकि साक्षी भाव जो दशा है वो लगभग लगभग मृत्यु के जैसी ही है। बस मृत्यु में इतना होता है कि हम बेहोशी में मर जाते हैं, और साक्षी भाव में इतना होता है कि हम एक जागरण की किरण के साथ हमारा होश जीवित रहता है। देखिए, साक्षी की घटना को पकाने के लिए साधक को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। साक्षी ऐसे ही नहीं फलता है। ध्यान को अपने पूरे जीवन पर फैलाना पड़ता है। ध्यान को 24 घंटे करना पड़ता है, जब साक्षी की दशा में आप जा पाते हैं। देखिए, जब कोई भी साधक साक्षी की दशा में जाता है तो वह बैठता है तो भी साक्षी होता है, और जब वह लेट जाता है तो भी साक्षी होता है। साक्षी होने के बाद होता क्या है? साक्षी होने के बाद कैसी प्रतीति होती है? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति साक्षी भाव में, आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि साक्षी भाव में आप लेट गए। लेटने के बाद क्या होता है? लेटने के बाद ये होता है कि आपका शरीर को पूर्णतया सो जाता है। उस समय आपका शरीर ऐसा निस्तेज और असहाय हो जाता है जैसे मृत्यु में पहुंच गया हो। लेकिन साक्षी भाव में आपकी जो जागरण की एक किरण है, वो छोटी सी किरण सतत जागृत रहती है। उस किरण के जागृत होने का मतलब ये है कि आप जान रहे हैं कि आपका शरीर पड़ा है। जितना भी आपके आसपास घटित हो रहा है, आप उसे समझ रहे हैं कि आपके आसपास घटित हो रहा है। लेकिन साक्षी में ये होता है कि यदि आप साक्षी भाव में हैं, आपका शरीर सो गया है, आपके आसपास कोई शोर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आपका जो साक्षी भाव है वो एक जगह स्थिर होता है। उसका जो दायरा होता है वो बहुत विस्तृत नहीं होता है। विस्तृत दायरे का मतलब है कि वो इधर उधर संसार की भावनाओं पर, विचारों पर नहीं जाता है। वो सतत एक शून्य में स्थिर होता है। शून्य में जब कोई भी व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर रहता है तो वह जानता है कि मृत्यु क्या है। क्योंकि उस समय पर ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो ध्यान है वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है। जो उसका जागरण है, जो उसका होश है, वो इधर उधर नहीं फैलता है। वो एक छोटे से सीमित दायरे में उसके आसपास ही रहता है। कहने का मतलब है वह शून्य में रहता है, यदि कोई बाहर से व्यवधान ना आए तो। क्योंकि बाहर यदि कोई आवाज होगी, यदि कोई साउंड होगा या कोई बोलेगा, तो उस पर जो है उसके होश की, उसके जागरण की किरण जाएगी। लेकिन जब ऐसा कोई व्यवधान व्यक्ति के पास नहीं होता है, साधक के पास नहीं होता है, तो उसका जो साक्षी भाव है वो एक ही जगह सीमित और स्थिर रहता है। उसमें बिखराव या फैलाव नहीं होता है। वो उस समय पर व्यक्ति समझता है, जानता है, सब कुछ पहचानता है। क्योंकि शरीर ही मात्र सो रहा है, वह नहीं सो रहा है। जो उसका होश है वह नहीं सो रहा है, वह जाग रहा है। कहने का तात्पर्य ये है
कि साक्षी भाव में जितने भी बिखराव हैं और जितने भी फैलाव हैं मनुष्य के सांसारिक जुड़े हुए, वो सारे एक प्रकार से समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति का एक ही साक्षी भाव है वो एक जगह स्थिर रहता है, वो स्टेबल रहता है, यानी कि उसमें बाहरी कोई भी चीज प्रवेश नहीं करती है। उस दशा में ना ही तो कोई विचार होता है ना ही कोई भाव होता है। यदि अचानक से किसी घटना के होने पर कोई भाव आया भी है तो, या कोई विचार आया भी है तो, वो व्यक्ति सिर्फ साक्षी ही होता है और उस भाव में उस विचार में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वो जो संपूर्ण संसार का विस्तृत दायरा है वो साक्षी होने के बाद सीमित हो जाता है। सीमित हो जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की चेतना लुप्त हो जाती है, नहीं, उसका जागरण चलता रहता है। लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद जो विचारों की धारा है या भाव की धारा है वो एक ही जगह रुक जाती है। और जो साक्षी का भाव है, जो साक्षी का दायरा है, उसमें ये सब चीज प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि व्यक्ति का जो होश है वो ही साक्षी भाव से उन सब चीजों को देखता रहता है। यही जन्म का और मरण का भी रहस्य है। क्योंकि देखिए, जिस दिन आपने नींद में इस साक्षी भाव को साधना शुरू कर दिया तो फिर शरीर तो सोता है लेकिन होश नहीं सोता है, जागरण नहीं सोता है। जागरण सब जानता है, जागरण को सब पता होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल सेम ऐसी ही घटना मृत्यु के बाद घटती है। अभी तो मैं जीवित हूं, आपको बता सकता हूं कि कैसी प्रतीति होती है, कैसा अनुभव होता है। तो देखिए, मैंने जो अपने अनुभव से जाना है उसमें होश तो बरकरार रहता है लेकिन शरीर समाप्त हो जाता है, क्योंकि नींद भी एक ऐसी ही दशा है जो कि मृत्यु के समान है। बस फर्क इतना है कि नींद छोटी स्थिति है और मृत्यु बड़ी स्थिति है। लेकिन सतत साक्षी भाव में रहने के बाद ये सारे रहस्य खुल जाते हैं और आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि ये घटना जब भी व्यक्ति साक्षी होना शुरू करता है तो उसके साथ घटती ही है। क्योंकि फिर वो जान जाता है कि मृत्यु के बाद भी किस तरह का जागरण बचेगा, क्या होश बचेगा। और यही जो है, यही बुद्धत्व है, यही मोक्ष है, यही परम शांति है, यही जन्म ना लेने का कारण भी है। तो कहने का तात्पर्य है, साक्षी भाव को तो कोई भी साध सकता है लेकिन साध नहीं पाते हैं, क्योंकि साक्षी भाव में जाने के लिए आपको अपने ध्यान को सतत फैलाना पड़ता है, ध्यान को समर्पित करना पड़ता है। जो आपका वर्तमान जीवन है, सांसारिक व्यवहारों में उलझा हुआ, उसको समाप्त करना पड़ता है और ध्यान की साधना में चलना पड़ता है। जब आप गहरे ध्यान की साधना में जाने लगते हैं, आप संपूर्ण व्यवहारों को पहचानने लगते हैं, साक्षी होकर देखने लगते हैं, तो फिर आपके लिए संसार भी आसान हो जाता है और आध्यात्म भी आसान हो जाता है। संसार में भी साक्षी का भाव रह जाता है और आध्यात्म में भी साक्षी का भाव रह जाता है। बस यही रहस्य है मृत्यु का। मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए साक्षी भाव तक आपको जाना पड़ेगा। अब साक्षी भाव क्या है, ये कैसे सकता है? देखिए, साक्षी भाव सकता है आपके नियमित ध्यान करने से। जैसे जैसे नियमित आप ध्यान करते चले जाएंगे तो आपके ऊपर धीरे धीरे साक्षी भाव की जो किरणें हैं वो उतरने शुरू होंगी। आपको क्षण क्षण साक्षी भाव आना शुरू होगा। जब आप गहरे 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 जाने लगेंगे, निरंतर अभ्यास करने लगेंगे, ध्यान आपके ऊपर फैल जाएगा। कहने का अर्थ है कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी है, आप पृथ्वी के भीतर रह रहे हैं, तो ऐसे ही ध्यान पृथ्वी की तरह हो जाएगा और आप ध्यान के भीतर चले जाएंगे। तब वहां पर जाकर साक्षी के भाव का उदय होता है। ये साक्षी का भाव ही परम आनंद की स्थिति है और इसको ही पाना है। देखिए, शुरू में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बाद में मुश्किल नहीं है। जब समझ में आने लगता है तो तब मुश्किल नहीं होता है। कोई भी काम किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल तब तक होता है जब तक वह उस काम को करता नहीं है। लेकिन जब वह उस काम को शुरू कर देता है तो उसके बाद यदि वह गलती भी करता है तो उसके लिए एक मार्ग बंद होता है लेकिन एक नया मार्ग खुल जाता है। बस इसी प्रकार की ध्यान की साधना है।
मैंने अपने अनुभव से जो जाना है, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो साक्षी भाव में जीवन यापन करते हैं। वो उंगलियों पर गिने चुने लोग ही हैं, जिनका मैं नाम आपको जरूरी बताना नहीं समझता हूँ। क्योंकि साक्षी भाव में जिस दिन भी आप आ गए, तो जो भी व्यक्ति आपके सामने दम्भ भरता है कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं, मैं बहुत बड़ा साधक हूं और मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ आप देख कर ही पहचान सकते हैं। क्योंकि साक्षी भाव टपकता है उसके शरीर से, उसके व्यवहारों से, उसके आचरण से, उसकी आंखों से, उसके देखने के ढंग से, उसके चलने के ढंग से। तो इन सब में जब साक्षी भाव विलय हो जाता है, तो मनुष्य की चाल भी अलग हो जाती है, उसके भाव भी अलग हो जाते हैं, उसके चेहरे के भाव भी अलग हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, उसका चेहरा निस्तेज बिना भाव के हो जाता है। चेहरा तो चमकदार होता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शून्य और खाली हो जाता है। क्योंकि शून्य को पहचानना है तो साक्षी भाव में जाना पड़ेगा। तो यदि कोई भी साधक साक्षी में पहुंच गया है, तो वह व्यक्ति की सिर्फ वाणी ही सुनकर उसको पहचान सकता है, देखने की जरूरत भी नहीं है। तो मित्रों, मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी उस दशा को साधिए, और वो दशा आपकी सधेगी सिर्फ आपके नियमित अभ्यास से। क्योंकि अनुभव नए नए मार्ग खोलता है। मित्रों, आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रणाम।